Hi guys, I welcome you all to Insight This is YouTube channel. I'm Vishali and today we are going to start with awards and honors. As you guys know that we are doing our last minute revisions, right? So इसमें हमने already एक चीज़ discuss कर ली है, that is sports. In case you have missed it, please cover that sports part 1. It will be quite useful for you guys. Now in this we'll be covering awards and honors. So इसमें important क्या है? पहली बात, awards and honors में first who is who वाले question बहुत आते हैं. जैसे कि फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला था, अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, ठीक है, कौन से ईयर में ये इंस्टीट्यूट हुआ है पर्टिकुलर अवार्ड, ओके. देन कोई इंटरनेशनल अवार्ड है, राइट. सो उसमें जो इंडियंस हैं वो कौन रहे हैं इंटरनेशनल अवार्ड्स में जिन्हें वो अवार्ड मिला है, ओके. फर्स्ट कौन थे, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे टॉपिक पूछ लेते हैं कि नोबेल प्राइज फिजिक्स जो है वो किसे मिला था. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे यूजुअली आस्क. ऑल्सो दे आस्क जैसे बुकर प्राइजेज एंड ऑल दे आर देयर, राइट. सो इसमें जो भी एसोसिएटेड हमारे राइटर्स हैं, सो उनकी कौन सी बुक्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस दे आस्क्ड. और ये सारे क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, तो हम इनको कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे सो दैट थिंग्स आर ईजी फॉर अस टू लर्न, ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज ऑस्कर अवार्ड्स. ठीक है, ऑस्कर अवार्ड्स को अकेडमी अवार्ड्स भी बोला जाता है और ये इंस्टीट्यूट किए गए थे 1929 में. अब जो ऑस्कर्स हैं ये हम बाद में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे बिकॉज इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें कवर करने हैं. ठीक है, जो शॉर्ट चीज़ें हैं वो मैं इसी में डिस्कस करती चलूँगी, और जो थोड़े से बड़े अवार्ड्स हैं जिनको हमें इन डेप्थ पढ़ना है, जिसके क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, दैट विल गो थ्रू completely, okay. Now second one is Pulitzer Prize. Pulitzer Prize किस चीज़ से related है? It is related to journalism, ठीक है. और ये इंस्टीट्यूट कब किया गया था? 1917 में. लेकिन अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट इंडियन है जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है, तो वो किन्हें मिला है? ही इज़ गोविंद बिहारी लाल, ओके. एंड इनको मिला था 1937 में. सो देख लो आप, 1917 में इंट्रोड्यूस हुए थे और 1937 में इंडिया को फर्स्ट टाइम मिला है, ठीक है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट 2021, सो एक इंडियन ओरिजिन लेडी है जिनका नाम है मेघा राजगोपालन, ओके. सो उनको मिला है 2021 में, ओके. अभी 2022 में मिले नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग द रीसेंट वंस, ओके. मूविंग अहेड, कलिंगा अवार्ड. कलिंगा अवार्ड जो है साइंस से रिलेटेड है. कब इंस्टीट्यूट किया गया था इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यू कैन कंप्लीटली स्किप इट, ओके. नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज. नाउ इफ आई टॉक अबाउट नोबेल प्राइज, ये अब 6 फील्ड में दिया जाता है, ठीक है. अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब वो स्टार्ट हुआ था, ओके, इस टाइम पे सिर्फ 5 फील्ड में दिया जाता था. इकोनॉमिक्स के लिए नहीं दिया जाता था इनिशियली, ओके. इकोनॉमिक्स जो है ये इंस्टीट्यूट किया गया है 1969 ऑनवर्ड्स, ओके. और अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट इंडियन या फिर ऑल्सो फर्स्ट एशियन कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, सो ही इज़ नन अदर देन रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है. अब इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी अगैन डिस्कसिंग अहेड. ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग जो भी नोबेल प्राइज रिसेंटली मिले हैं, ओके. द नेक्स्ट वन इज द मैन बुकर प्राइज, या फिर बुकर प्राइज भी बोलते हैं इसे हम. ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये लिटरेचर से रिलेटेड है और 1929 में स्टार्ट हुआ था. माई क्वेश्चन टू यू इज कि नोबेल प्राइज कब से दिया जा रहा है, ये फर्स्ट कब दिया गया था? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज, तो आपको ये आंसर करना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ग्रैमी अवार्ड्स. सो ये म्यूजिक के लिए दिया जाता है, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद मूवीज, ओके. ग्रैमी इज फॉर म्यूजिक और ये 1958 ऑनवर्ड्स दिया जा रहा है. जो फर्स्ट इंडियन है, या फिर इवन ही इज द इंडियन विद मोस्ट ग्रैमी, ओके. सो वो कौन है? सो ही इज पंडित रवि शंकर, ओके. इनके पास अब टोटल 5 हैं इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्रैमी अवार्ड्स. और इनके अलावा जिनको ग्रैमी मिला है आज तक, ही इज़ AR रहमान, ओके. देन जाकिर हुसैन एंड विश्व मोहन भट्ट, ठीक है. सो सिर्फ यही है जिन्हें आज तक ग्रैमी मिला है, टोटल 4 पीपल फ्रॉम इंडिया, ओके. एंड सबसे ज़्यादा किनके पास है? पंडित रविशंकर के पास, ओके. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीमन मैग्सेसे अवार्ड, ओके.
सो इफ़ आई टॉक अबाउट रेमंड मैग्सेसे अवार्ड, इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। प्लीज़ मार्क इट। अगर कोई पूछे एशियाज नोबेल प्राइज़ तो वो कौन सा है? इट इज़ रेमंड मैग्सेसे अवार्ड। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द फील्ड्स जिसके लिए दिया जाता है, इट इज़ गिवन फॉर पब्लिक सर्विस, सोशल थिंग्स, ओके, जर्नलिज्म, लिटरेचर, कम्युनिकेशन, ओके, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और ये 1957 से दिया जा रहा है। स्टार मार्क दिस थिंग, ओके। एंड इफ आई टॉक अबाउट रेमंड मैग्सेसे अवार्ड, इस बार 2021 में टोटल 5 लोगों को दिया गया है। उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट देम, एक तो है मोहम्मद अमजद साकिब। ये कहाँ से हैं? ये पाकिस्तान से हैं, ओके। एंड इसके अलावा द नेक्स्ट वन इज़ फिरदौसी कादरी। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई? बिकॉज इन्होंने वैक्सीन डेवलप करी है जो कि काफ़ी लोगों की लाइफ सेव कर रही है, ओके। और ये कहाँ से हैं? ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश, ओके। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद हम बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये 1969 से दिया जा रहा है। इसके बारे में हम इन डेप्थ फिर से बाद में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन बीइंग ज्ञानपीठ अवार्ड, ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है। प्लीज़ टेक अ नोट। 1965 से दिया जा रहा है। इंस्टीट्यूट किया गया था 1961 में, लेकिन फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया था, ओके, 1965 में। और अगर हम बात करें कि ये फर्स्ट टाइम अवार्ड किसे किया गया था, इफ़ आई टॉक अबाउट 1965, इट वाज गिवन टू शंकर कुरूप, ओके। और कौन सी लैंग्वेज में है इनका वर्क? इट इज़ इन मलयालम, ओके। नेक्स्ट वन इज दैट ये जो है एक ब्रॉन्ज रेप्लिका है, किस चीज़ का? ब्रॉन्ज रेप्लिका है ऑफ सरस्वती, जो इसमें अवार्ड दिया जाता है, ओके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज सरस्वती। सरस्वती तो आप जानते ही हैं, इट्स रिलेटेड टू व्हाट? स्टडीज, राइट? सो सरस्वती लिटरेचर। नेक्स्ट वन इज भटनागर अवार्ड, ये साइंस से रिलेटेड है। इसका आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुए थे, जस्ट नीड टू नो द फील्ड कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वन इज धनवंतरी, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। बुरलॉग, ठीक है, बुरलॉग किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर। नाउ बुरलॉग वाज अ वेरी वेरी फेमस साइंटिस्ट, यू विल जस्ट टेल मी अबाउट हिम कि बुरलॉग कौन थे, ओके। नेक्स्ट वन इज द शंकर अवार्ड, इट इज गिवन फॉर इंडियन फिलोसफी, कल्चर एंड आर्ट. Talking about David Cohen Award, it's related to literature again. Next one being Saraswati Samman, we've already discussed it. Next is Vachaspati Award. ये जो है संस्कृत से रिलेटेड है, संस्कृत लिटरेचर. व्यासा सम्मान, अगैन लिटरेचर. सो आप देखिए मैक्सिमम जो ये हैं ये या तो लिटरेचर से रिलेटेड हैं आपके, ठीक है, या फिर साइंस से रिलेटेड हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट कबीर सम्मान. अब कबीर से ऐसे याद कर सकते हो, कबीर के दोहे होते थे, ठीक है. इट वॉज नॉट फॉर वेरी स्पेसिफिक कम्युनिटी, इट वॉज फॉर एवरीबडी. सो कम्युनल हार्मनी, सोशो कम्युनल हार्मनी, ओके. नेक्स्ट इज द्रोणाचार्य अवार्ड. अब देखो द्रोणाचार्य जो थे वो क्या थे? कोच थे, है ना. सो ये किससे रिलेटेड होगा? ऑफकोर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, और स्पोर्ट्स कोचिंग से रिलेटेड होगा, ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा. ये कब से दिया जा रहा है? इट इज़ बीइंग गिवन सिंस 1985. एंड इफ आई टॉक अबाउट अर्जुना अवार्ड, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये 1961 से दिया जा रहा है. अब हम बात करेंगे अवार्ड्स की थोड़ा इन डेप्थ, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है. द फर्स्ट वन बीइंग भारत रत्न. अब देखो भारत रत्न में स्टार मार्क कर लो, इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. अगर क्वेश्चन आता है विच वन इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द आंसर दैट यू विल मार्क इन इट इज़ भारत रत्न, ठीक है. किस लिए दिया जाता है? कोई भी एक्सेप्शनल सर्विस रही है, चाहे वो एडवांसमेंट थी, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस, ठीक है. सो इसके लिए दिया जाता है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द मोटो, जो इसका मोटो है दैट इज़ सत्यमेव जयते, ठीक है. सत्यमेव जयते इज़ द मोटो. अब इसका मीनिंग क्या होता है ये आप बताएंगे मुझे, ओके. द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज़ यहाँ भारत रत्न, कैन यू सी दिस थिंग? सो ये जो भारत रत्न और सत्यमेव जयते हैं, ये दोनों किस चीज़ में लिखे हुए हैं? इट इज़ रिटन इन हिंदी लैंग्वेज. ध्यान दो, किस में लिखे हैं? हिंदी लैंग्वेज में लिखे हैं. और अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें, सो इट इज़ इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ओके. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कि अवार्ड किन्हें मिला है. तो फर्स्ट 3 रेसिपेंट्स जो थे 1954 में ये फर्स्ट टाइम दिया गया था, ठीक है. सो इसके जो फर्स्ट 3 रेसिपेंट्स हैं दैट इज़ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण. ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड
प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सी राजगोपालाचारी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज़ द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके साथ साथ ये फर्स्ट इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल भी हैं, ठीक है। इससे पहले जितने भी थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। सो ये फर्स्ट इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल भी हैं। इसके साथ साथ ये बंगाल के भी गवर्नर रहे हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट हिज निक नेम, इनको राजा जी के नाम से भी बोला जाता था, ठीक है। प्लीज़ निक नेम्स पढ़ लेना, पक्का एक क्वेश्चन आना है एग्जाम में। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये बात, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डॉक्टर सी वी रमन। डॉक्टर सी वी रमन जो है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, आप सब जानते हैं इस बारे में, राइट। किस चीज़ से रिलेटेड था ये आप बताएंगे मुझे? फिजिक्स से रिलेटेड था या फिर लिटरेचर से रिलेटेड था, पीस से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था, ठीक है। आगे हम वैसे डिस्कस भी करेंगे ये। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट फॉरेनर जिन्हें मिला है आपका भारत रत्न, दैट इज अब्दुल गफार खान। इनके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट टोटल फॉरेनर्स जिन्हें आज तक मिला है, फर्स्ट तो चलो ठीक है अब्दुल गफार खान है। अगर दो की बात करें, टोटल दो को ही मिला आज तक, जो सेकंड है वो है नेल्सन मंडेला, ओके। नेल्सन मंडेला जो है उनको मिला था ये 1990 में, ओके। देन टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन जिन्हें ये पॉस्थ्यूमसली दिया गया है, पॉस्थ्यूमसली मीन्स वंस द पर्सन इज नो मोर आफ्टर दैट दिस अवार्ड वाज गिवन। तो 1966 में दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इफ़ यू रिमेंबर। इसके साथ साथ इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था, है ना, जय जवान जय किसान। और इसके अलावा इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन में भी, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब था? 1965 में, ओके। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। देन द फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट जो है इसकी, दैट इज इंदिरा गांधी, 1972 में मिला था। शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना है आपको, ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन अगर कोई पूछे या फिर कोई पूछे कि यंगेस्ट रेसिपिएंट, मतलब कौन ऐसा है जो सबसे यंग एज में जिसे ये अवार्ड मिला है, सो द आंसर फॉर द सेम विल बी सेम, दैट इज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर was just 40 years old when he got this, okay। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन या फिर यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है हमारे? सचिन तेंदुलकर हैं, ओके। नाउ मूविंग अहेड विद द पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नोटिस इज कि जो इसका सेंटर है उसके अंदर क्या है? लोटस होता है। इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं दैट इज़ पद्मा विभूषण, पद्म भूषण, ये जो लिखा है ये हिंदी में लिखा है। और अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें, अगैन ये कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी स्क्रिप्ट है, ओके। इफ़ आई टॉक अबाउट द इनिशियल नेम्स, इनिशियली इसे पहला वर्ग, ठीक है, और इसको बोला जाता था दूसरा वर्ग और इसको बोला जाता था तीसरा वर्ग, ठीक है। लेकिन इसका जो नेम है वो चेंज किया गया था, कब किया गया था? 1955 में चेंज करके इसको पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री के नाम से जाना गया है, ओके। तो अब अगर हम बात करें, हमने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात कर ली, अब अगर हम सेकेंड हाईएस्ट की बात करें, सो सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड जो कि नेशनल अवार्ड है वो कौन सा है हमारा? पद्म विभूषण है, ठीक है। देन the third highest is Padma Bhushan and the fourth highest is Padma Shri, okay। और अगर पद्मा अवार्ड्स की बात करें, ये इंस्टीट्यूट कब किए गए थे? ये इंस्टीट्यूट किए गए थे ऑन 2 जनवरी 1954, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड्स की मैं आपको फर्स्ट हु इज़ हु भी डिस्कस करूंगी, बट दिस आई विल डू लेटर ऑन, ओके। परमवीर चक्र की अगर हम बात करते हैं, सो PVC, व्हाट इज इट? इट इज हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड, ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड कौन सा है, आप कौन सा मार्क करोगे? परमवीर चक्र, ओके। अगर पूछते हैं हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड कौन सा है, सो हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड जो है आपका दैट इज अशोक चक्र, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो कुछ और चीज़ें दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। कीर्ति चक्र का ये याद रख लेना कि कीर्ति चक्र आपका सिल्वर का बना है एंड योर शौर्य चक्र इज मेड आउट ऑफ ब्रॉन्ज, ओके। इफ आई टॉक अबाउट द गैलेंट्री अवार्ड्स इन 2021, तो ये
इस साल जो वीर चक्र है, ठीक है, वीर चक्र, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान. ओके, सो यू नो अबाउट हिम, ही इज़ वेरी वेरी फेमस, राइट, डिफेंस एस्पिरेंट्स, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे. सो ये जो डॉग फाइट थी विद पाकिस्तान, है ना, उसमें थे अभिनंदन, एंड उसके लिए ही इन्हें ये वीर चक्र मिला है. एंड ध्यान देना ये कौन सा अवार्ड है. दिस इज नॉट पीस टाइम अवार्ड, दिस इज वॉर टाइम अवार्ड. ये सारे आपके वॉर टाइम अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये पीस टाइम अवार्ड्स हैं. ओके, सो इन्हें वीर चक्र मिला है. दैट इज द थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड. ओके, और अगर शौर्य चक्र की बात करते हैं, शौर्य चक्र किसे मिला इस बारी? मेजर विभूति शंकर डोंडियाल, ठीक है, इन्हें मिला है शौर्य चक्र. इसके अलावा और भी काफ़ी सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं. इसकी मैं आपको एक पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से प्लीज़ डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर लेना. इनके इस क्वेश्चन आए तो देख लेना, अदरवाइज आएगा नहीं, मेजरली यहीं से आएगा. या तो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन के बारे में पूछ लेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू एयरफोर्स. ओके, एनएफ कैड एग्जामिनेशन है, सो देर आर वेरी गुड चांसेस कि इससे क्वेश्चन आएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. इसका नाम अब चेंज हो गया है, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. ओके, मेजर ध्यानचंद कौन थे? ही वॉज हॉकी प्लेयर, है ना, आप सब जानते होंगे, इज वेरी वेरी फेमस. अभी किन्हें दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रही है ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 4 years, सो उन्हें दिया जाता है. और जिन्होंने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री को प्राउड फील कराया है, सो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन जिसे ये मिला है, द फर्स्ट वन इज विश्वनाथन. ओके, विश्वनाथन जो है ये किस गेम से एसोसिएटेड हैं? ही इज अ ग्रैंड मास्टर, इज एसोसिएटेड विद चेस. ओके, फर्स्ट फीमेल जिन्हें मिला था, सो फर्स्ट फीमेल इज करनाम मलेश्वरी. ओके, ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? शी इज एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग. फिर यंगेस्ट की बात करेंगे कि यंगेस्ट कौन थे जिन्हें मिला था? ही इज अभिनव बिंद्रा. ये जस्ट 18 years old थे जब इन्हें मिला था. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पंकज अडवाणी. पंकज अडवाणी एक ऐसे पर्सन हैं जिन्हें 2 डिफरेंट गेम्स के लिए ये अवार्ड मिला है. ठीक है, इज द ओनली पर्सन जिन्हें ये 2 डिफरेंट गेम्स के लिए मिला है. और कौन कौन से गेम्स हैं? स्नूकर एंड बिलियर्ड. ओके, द आंसर फॉर द सेम इज पंकज अडवाणी. ओके, टॉकिंग अबाउट द रेसिपिएंट्स ऑफ दिस ईयर, मतलब ये इस बारी जो मिले हैं, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज अभी ओलंपिक्स हुआ था रिसेंटली, एंड उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू चेक आउट कि जो रेसिपिएंट्स हैं वो कौन कौन हैं और किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अवनीला खेरा कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, प्रमोद भगत कौन से एसोसिएटेड हैं. अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ कौन सा है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ आर मिथाली राज, और वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है. वाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन? बिकॉज शी बिकम्स द फर्स्ट विमेन क्रिकेटर टू गेट दिस अवार्ड. ओके, और ये हमारी इंडियन टीम की कैप्टन भी अगर आप जानते हैं. सो मिथाली राज गॉट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर. अब फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर कौन है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है? फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जो थे वो थे अपने सचिन तेंदुलकर. ठीक है, सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले मिला था. उसके अलावा और कौन कौन है जिन्हें मिला है आज तक इंडियन क्रिकेटर्स में? एक तो अपने विराट कोहली हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. सेकंड इज MS धोनी, और ये क्वेश्चन सिर्फ FCAT नहीं CDS में भी आया था. नेक्स्ट इज रोहित शर्मा. ओके, एंड सचिन तेंदुलकर, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो दीज आर द वंस जिनको मिला है क्रिकेट फील्ड से. ओके, प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अर्जुना अवार्ड. अर्जुना अवार्ड जो है ये इंस्टीट्यूट किया था 1961 में, और ये सेकेंड हाईएस्ट है अवार्ड आफ्टर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या फिर अब जिसे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं.
ओके वो फर्स्ट हाईएस्ट है। अभी अगर हम 2021 की बात करते हैं, सो 2021 में किसे मिला है, क्रिकेटर जिनका नाम है शिखर धवन। ओके उनको मिला है ये अवार्ड 2021 नवंबर में। फर्स्ट रेसिपिएंट, फर्स्ट कौन थे जिन्हें ये मिला था, सो द फर्स्ट रेसिपिएंट वाज कृष्णदास, ही गॉट इट फॉर आर्चरी। ओके कब मिला था, 1961 में। और फर्स्ट फीमेल की अगर हम बात करते हैं, सो द आंसर फॉर द सेम विल बी स्टेफी डिसूजा। ओके और ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, ट्रैक एंड फील्ड। ओके टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु हैज़ बोथ, द्रोणाचार्य अवार्ड भी है उनके पास। ओके और उसके अलावा इनके पास अर्जुन अवार्ड भी है। कौन है वो, सो द आंसर फॉर द सेम विल बी पुलेला गोपीचंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ही ब्रॉट रेवोल्यूशन इन स्पोर्ट्स फील्ड। ओके वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना किस गेम से एसोसिएटेड है, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। ओके इसके साथ साथ इन्हें सिर्फ द्रोणाचार्य और अर्जुना नहीं बल्कि 2001 में ही ऑल्सो गॉट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ओके इफ आई टॉक अबाउट 2001 ऑनवर्ड्स, ये केवल कुछ ही फील्ड्स के लिए दिया जाता है, दैट इज या तो ओलंपिक गेम्स में द पर्सन हैड बीन देयर, ओके या फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, कोई वर्ल्ड कप रहा है, ओके कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी जिसमें द पर्सन हैज़ गॉट सम मेडल, ये वो। ठीक है सो इसके लिए दिया जाता है। उसके अलावा क्रिकेट के लिए दिया जाता है, कोई भी इंडिजिनस स्पोर्ट्स है, ठीक है इंडिजिनस स्पोर्ट्स दैट टू फॉर फिजिकली चैलेंज्ड, तो यही फील्ड है जिसके लिए अब अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। ओके सो दिस इज इम्पॉर्टेंट और ये 2001 ऑनवर्ड सिर्फ इन फील्ड्स में दिया जाता है। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ध्यानचंद अवार्ड। सो ध्यानचंद को द विजर्ड के नाम से भी जाना जाता है या फिर द मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से भी जाना जाता है, इफ़ यू गाइज नो राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो अवार्ड है 2002 में इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है और ये उनको दिया जाता है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। ओके द नेक्स्ट वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज द द्रोणाचार्य अवार्ड। नाउ द्रोणाचार्य क्या थे, द्रोणाचार्य की अगर हम बात करें, वी हेड बैक टू द माइथोलॉजी, सो ही वॉज एक्चुअली अ कोच, ही वॉज अ गुरु राइट। सो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे। और ये नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है, ये एक्चुअली ध्यानचंद का जो बर्थडे है उस दिन मनाया जाता है, दैट इज August 29। ठीक है सो नेशनल स्पोर्ट्स डे ध्यानचंद के बर्थडे के दिन होता है। ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस अवार्ड, ये अलॉन्ग विद अदर अवार्ड्स नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन ही दिए जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, फर्स्ट टाइम में दिया गया था रेसलिंग कोच जो हैं उनको दिया गया था, एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज भालचंद्र भास्कर भागवत। ठीक है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, याद रखना है आपको। अगर हम फर्स्ट विमेन की बात करें तो ये फर्स्ट विमेन कौन थी, रेनू कोहली, जिन्हें दिया गया था 2002 में। इसके साथ साथ एक और अवार्ड है दैट इज सिंस 2011 एंड वो अवार्ड आपका कौन सा है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है ये स्टार्ट किया गया था 2011 ऑनवर्ड्स। ओके और ये किनको दिया जाता है, जिन्होंने भी 20 या 20 से ज़्यादा साल से मदद कर रहे हैं स्पोर्ट्स फील्ड में, उनको दिया जाता है। फर्स्ट किसको दिया गया था, कुंतल रॉय एंड राजेंद्र सिंह को। ठीक है कुंतल रॉय एंड राजेंद्र सिंह को। ठीक है कुंतल रॉय किससे एसोसिएटेड हैं, ये आपके एथलेटिक्स के कोच हैं, एंड इफ आई टॉक अबाउट राजेंद्र सिंह, ये आपके हॉकी के कोच हैं। ओके ना हमारे स्पोर्ट्स वाले अवार्ड्स खत्म हो गए। नेक्स्ट वन इज द पुलित्जर प्राइज। ठीक है पुलित्जर प्राइज अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये फर्स्ट अवार्ड कब किया गया था, 1917 में, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। फर्स्ट विनर कौन रहे हैं, जीन जूल्स जिसरैंड। ओके फर्स्ट इंडियन जो है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गोविंद बिहारी लाल फॉर जर्नलिज्म इन 1937। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि कौन सी कंट्री देती है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, और ये दिया जाता है एक्सेलेंस इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म, लिटरेरी अचीवमेंट या फिर कोई भी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है
उसके लिए, ठीक है। इस बारी के 2 इंडियन ओरिजिन वाले हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेघा राजगोपालन। इसके अलावा नील बेदी जो हैं वो भी इंडियन ओरिजिन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस या कोई भी अदर फील्ड, ओके। ये दिया जाता है बाय फिलीपींस, ओके। और जो रेमन मैग्सेसे थे वो कौन थे? वो फिलीपींस से ही थे, ठीक है। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इसको एशिया का नोबेल प्राइज ही बोला जाता है, राइट। फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? 1957 में दिया गया था। फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये मिला है दैट इज विनोबा भावे, इनको कम्युनिटी लीडरशिप के लिए दिया गया था 1958 में। इसके अलावा जो इंडियंस हैं जिन्हें मिला है बहुत सारे हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द मदर टेरेसा, उनको पीस के लिए मिला था 1962 में। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द पर्सन हु इज द ओनली वन जिन्हें पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये अवार्ड मिला है दैट इज अरविंद केजरीवाल। जर्नलिज्म से एसोसिएटेड अमिताभ चौधरी एंड पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जयप्रकाश नारायण, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज बुकर प्राइज। बुकर प्राइज जो है ये फर्स्ट टाइम दिया गया था 1969 में और ये इंग्लिश फिक्शन के लिए दिया जाता है, यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट 2021, ये किसको दिया गया है? इट हैज़ बीन गिवन टू डेमन गैलगेट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में भी, इफ यू रिमेंबर। और ये किस लिए दिया गया था? प्रॉमिस नॉवल जो है उसके लिए इन्हें दिया गया है 2021 में। अगर बात करते हैं फर्स्ट इंडियन की, फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्हें मिला है? सो द आंसर वोंट बी वीएस नाइपॉल और सलमान रश्दी। वाई? बिकॉज दे वर नॉट इंडियंस ड्यूरिंग दैट टाइम, ओके। ये इंडियन ओरिजिन से हैं बट ये एक्चुअली किसी और कंट्री के सिटीजन है, ओके। सो द फर्स्ट इंडियन इज अरुंधति रॉय, प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें किस लिए मिला है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, 1997। अब इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आएगा। इन फ्री स्टेट किसने लिखी है? वीएस नाइपॉल ने, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? सलमान रश्दी ने। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई ने। और द वाइट टाइगर किसने लिखी है? अरविंद अडीगा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारी अरुंधति रॉय हैं, दिस इज सलमान रश्दी, देन ही इज अरविंद अडीगा एंड शी इज किरण देसाई, और ये हमारे वीएस नाइपॉल हैं, ओके। Very important, please remember all of these. Coming to the next one, Oscars. ऑस्कर जो है 1929 में फर्स्ट टाइम दिए गए थे और हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन से इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू ऑस्कर्स, ठीक है। सो जो फर्स्ट मूवी है जो कि नॉमिनेट हुई थी, मतलब इट डिड नॉट फेच एनी प्राइज एज सच, लेकिन ये फर्स्ट मूवी थी जो नॉमिनेट हुई थी, सिलेक्ट नहीं हुई थी, दैट इज मदर इंडिया, ओके। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट प्राइज जो कि हमें मिला था, फर्स्ट ऑस्कर हमें किस लिए मिला था? हमें मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, ठीक है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए हमें मिला था, कौन सी मूवी के लिए? गांधी के लिए, ठीक है। और वो किसे मिला था? भानु अथैया को मिला था। और इन्होंने फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट इंडियन ऑस्कर कौन से ईयर में आया है? इट केम इन 1982, ओके, ये याद रखना है। देन सत्यजीत रे को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मिला था ऑस्कर्स की तरफ से, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस मूवी के लिए मिला था इन्हें मिला था पत्थर पचाली के लिए, ओके, पत्थर पचाली के लिए। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज गुलजार। सो गुलजार अलोंग विद AR रहमान, इन्हें किसके लिए मिला है? दे हैव गॉट इट फॉर जय हो, ठीक है, स्लमडॉग मिलियनेयर का, इफ यू रिमेंबर, ओके। द नेक्स्ट वन इज रेसल पुकट्टी, इनको भी स्लमडॉग के लिए मिला है, लेकिन इनको किसके लिए मिला है? बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, ओके। देन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है? वाई इज दिस नेम फेमस? ही इज द ओनली पर्सन टू गेट बोथ, ऑस्कर भी मिला है इन्हें और इसके साथ साथ इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल प्राइज किसके लिए मिला इन्हें? लिटरेचर के लिए, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है फर्स्ट टाइम किसे मिला था? देविका रानी को। इनको फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ये फर्स्ट टाइम अवार्ड कब किए गए थे? 1969 में ये फर्स्ट टाइम अवार्ड किए गए थे, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये इंडिया का क्या है? इट इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा,
हाईएस्ट अवार्ड इंडिया का सिनेमा में कौन सा है? इट इज़ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस अवार्ड 2018 में ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ओके, एंड अभी जो लेटेस्ट दिया गया है दैट इज़ 2021, ये दिया गया है रजनीकांत को। एक्चुअली ये 53rd होना चाहिए था, लेकिन ये 51st है। वाई? बिकॉज बीच में 2 साल में ये नहीं दिया गया था। ओके, सो 2021 रजनीकांत। Now coming next to the Nobel Prizes. So if I talk about Nobel Prize, the first most important thing is कि Indians कौन है जिन्हें Nobel Prize मिला है। तो फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज़ था वो अवार्ड किया था 1901 में। ठीक है, 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और इंडियन या फिर द फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज़ वॉज इन 1913, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर, एंड ही गॉट इट फॉर लिटरेचर। ठीक है, अभी मैंने आपसे सीवी रमन का भी पूछा था, इफ़ यू रिमेंबर, ही गॉट इट फॉर फिजिक्स। हरगोबिंद खुराना फॉर मेडिसिन, मदर टेरेसा फॉर पीस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फॉर फिजिक्स, अमृत्या सेन for economic sciences, then Venkatraman Ramakrishna for chemistry, कैलाश सत्यार्थी एंड अभिजीत बैनर्जी, ये सबसे रीसेंट वाले हैं। सो कैलाश सत्यार्थी फॉर पीस एंड अभिजीत बैनर्जी फॉर इकोनॉमिक साइंसेस। ओके, so this is the list and it's a very very important list. Now coming to the next important thing, that is Nobel Prizes 2021, very very important। ठीक है, ये ऑलरेडी दे दिए गए हैं। सो वॉट यू नीड टू सी इसकी इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी क्या हैं, उसके साथ साथ यू ऑल्सो शुड नो द नेम ऑफ द विनर्स। ओके, जैसे डेविड जूलियस एडम पैटापोटियन, दे आर फॉर मेडिसिन। केमिस्ट्री के लिए बेंजामिन एंड डेविड हैं। ऐसे ही फिजिक्स के लिए स्यूकोरो, क्लॉस और जॉर्जियो हैं। सो दीज आर द नेम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, I'll also provide the PDF to you on the Telegram channel of Insight SSB, तो उधर जाके एक बार ये सारे नेम्स देख लेना in case you cannot hold and see this. सो बेसिकली जो भी नोबेल प्राइज़ की लिस्ट है मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। नाउ इसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, मैंने आपको बताया था दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फ्री टेस्ट सीरीज टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर FCAT एग्जामिनेशन। सो इट विल बी होस्टेड ऑन 10th of February 11 AM। ओके, और इसके जो डिटेल्स हैं this will be provided to you on the app itself. Once you download the app on 10th February morning, you will be getting a notification जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस टेस्ट सीरीज को आपको अवेल कैसे करना है। ऑल्सो यू कैन गेट द डिटेल्स ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सो इफ यू फॉलो अस देयर यू कैन गेट द डिटेल्स देयर ऑल्सो एज इन हाउ यू कैन अवेल दिस टेस्ट सीरीज। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देर इज अ कंप्लीट फैमिली जिसके पास नोबेल प्राइज है। ओके, सो द फादर्स नेम इज पेरी क्यूरी, mother's name is Marie Curie and the daughter's name is Irene Curie. So you need to remember, ये एक ऐसी फैमिली है जिसके सारे मेंबर्स को नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021, it has been awarded to Cyrus Poonawalla. Okay, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं वो भी दे दिए गए हैं। सो इट हैज़ बीन गिवन टू बेस्ट एक्टर की अगर बात करते हैं, सो इट्स बीन गिवन टू मनोज बाजपेयी एंड धनुष। ओके, इनको मिला है भोसले के लिए, दैट इज़ अ मूवीज़ नेम, एंड इनको मिला है असुरन के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें सो वो मिला है कंगना रनौत को। सो बेसिकली किस मूवी के लिए मिला है? पंगा एंड मणिकर्णिका। ठीक है, इसके लिए मिला है। इसके अलावा मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 ये किसे मिला है? डॉक्टर अक्षता प्रभु को मिला है। ओके, and if I talk about Miss Earth India 2021 ये किसे मिला है? ये मिला है रश्मि माधुरी को। ठीक है, रश्मि माधुरी। नाउ वी विल डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फर्स्ट हु इज हु। यहाँ से क्वेश्चन मेजरली ड्रॉप आउट होंगे, आधी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं सो वो रिवाइज करेंगे, उसके अलावा जो और है नई वो हम याद करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न, अभी हमने करा था सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न अवॉर्डी जो प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के दैट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण।
फर्स्ट पर्सन जिनको भारत रत्न मिला था पोस्टमसली, लाल बहादुर शास्त्री। फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्हें भारत रत्न मिला है, सीवी रमन। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पार्लियामेंटेरियन अवार्ड वो कौन है, श्री चंद्रशेखर, 1995 में मिला है। गांधी पीस प्राइज के फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है, जूलियस नेरेरे, 1995 में मिला है। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ कम्युनल हार्मनी अवार्ड इंडिविजुअली अगर बात करें, दैट इज असगर अली इंजीनियर। ओके, नेक्स्ट इज एक लौते इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है आज तक, दैट इज टाटा, JRD टाटा। ओके, देन फर्स्ट विमेन जिनको भारत रत्न मिला है, वी ऑलरेडी नो द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज मिसेस इंदिरा गांधी। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिनको भारत रत्न मिला है, सचिन तेंदुलकर। फर्स्ट भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, जी शंकर अकुरूप, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टू। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, इंग्लिश के लिए, दैट इज RK नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फर्स्ट किसे मिला था, विश्वनाथन आनंद। अच्छा, अब मुझे ये बताओ यंगेस्ट कौन थे, अभी हमने डिस्कस किया था ये यंगेस्ट। फर्स्ट विमेन जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, करनाम मलेश्वरी। देन फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अपर्णा घोष। देन फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर जिनको अवार्ड किया गया है अर्जुना अवार्ड, दैट इज सलीम दुर्रानी, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट PVC किन्हें मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, ठीक है। फर्स्ट एंड ओनली एयरफोर्स पर्सनल जिनको आज तक PVC मिला है वो कौन है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिखों। देन फर्स्ट विमेन जिन्हें अशोक चक्र मिला है, दैट इज निर्जा भानोट, 1987 में मिला था, शी वॉज अ एयर हॉस्टेस इफ यू ऑल नो। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को मिला था 1986 में। और जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एंड हार्मनी, दैट वाज यसीर अराफत, दैट इज इन 1992, ठीक है। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, द थिंग दैट यू विल कवर आई विल ऑल्सो कवर इन अपकमिंग वीडियोज़, बट अभी आपको जाके देखना है, दैट इज़ जितनी भी इम्पॉर्टेंट विमेन हैं दैट आर एसोसिएटेड विद डिफेंस, जैसे कि फर्स्ट फाइटर पायलट्स, ठीक है, या फिर कुछ भी फर्स्ट किया है, जैसे अभी रिसेंटली फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड में यू नो देयर वाज अ लेडी पायलट जिनका रोल रहा था, सो वो कौन थी, टू गिव एन आइडिया, सो उन्होंने हेलीकॉप्टर फ्लाई किया था। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर इम्पॉर्टेंट, ये एयरफोर्स वाले पक्का पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में, सो ये यू विल कवर, okay, and in upcoming video also I will cover it. So with this I end this particular video of awards and honors. Please make sure that you revise things properly, ठीक है, अच्छे से रिविजन करो जो भी पढ़ाया है। So all the best guys, keep working smart and I'll come with the next video now. So उसमें हम स्पोर्ट्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, फाइन। एंड मेक श्योर जो आपका 10th को फ्री मॉक टेस्ट है इनसाइट SSB ऐप पे, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट वेयर यू नीड टू वर्क हार्ड एंड विच आर द एरियाज वेयर यू आर एक्सेलिंग, ओके।